इनको क्या लगता है मैं इनके हाथ आ जाऊंगा? कभी नहीं, ये सब मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। जंगली सुअर सोचता है कि वो आसानी से भाग जाएगा। सब लोग इस जंगली सुअर के पीछे चलो। जंगली सुअर भागता हुआ तालाब के पास पहुंचता है और भोला के बनाए जाल में फंसकर गड्ढे में गिर जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुमने हमें बहुत सताया, अब तुम्हारी बारी है। इसने मेरी सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद कर दी। इसकी वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुष्ट ने मेरे हंसते खेलते बेटे की जान ले ली। अब मैं इसकी जान लूंगा। जंगली सुअर गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता। अब बताओ कौन हो तुम और इस गांव में क्या करने आए हो? एक समय की बात है। भरतपुर नामक राज्य में महाराणा प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। वो बहुत ही दयालु और मददगार राजा थे। महाराज, कोई तांत्रिक आपसे मिलने आया है। तांत्रिक? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मंत्री जी तांत्रिक को महल के अंदर बुलाते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। कहो क्या काम है? महाराज, क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपनी शरण में रख सकते हैं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जैसे ही मेरे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। मंत्री जी, इनके रहने का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तांत्रिक अब राजमहल में रहने लगता है। एक रात तांत्रिक चुपके से महल की छत पर जाता है। तभी राजा उसे देख लेते हैं। आखिर यह तांत्रिक छत पर क्यों जा रहा है, वह भी इतनी रात को? मुझे इसका पता लगाना चाहिए। राजा तांत्रिक के पीछे पीछे छत पर जाते हैं और देखते हैं। ओम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। ओम ब्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। तांत्रिक भीष्म आखिर किस पर काला जादू कर रहा है? ऐ शैतानी के देवता, मेरी मनोकामना पूरी कर। मैं चाहता हूँ पूरे संसार में शैतान की पूजा हो। राजा तांत्रिक की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक भीष्म, तुम यह सब क्या कर रहे हो? तुम मेरे महल से अभी निकल जाओ। सिपाहियों, अभी के अभी इस तांत्रिक को बाहर निकालो। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको इसका बदला जरूर चुकाना होगा। सैनिकों, इसको मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं अपने इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब आप देखते जाओ इस राज्य में क्या क्या होता है। इतना कहकर तांत्रिक महल से चला जाता है। इधर उसी राज्य में भोला नाम का एक लड़का अपनी बहन लक्ष्मी के साथ रहता था। भोला काफी बहादुर और मेहनती था। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, नाश्ता देने में कितनी देर लगाओगी? मुझे खेत भी जाना है, अब आ भी जाओ। भैया, बस मैं आ गई। ये लीजिए आपका नाश्ता, आराम से खाइए। बहना, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार अच्छी फसल हुई तो तेरी शादी धूमधाम से कर दूंगा। भैया, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे पगली, मैं चाहता हूँ तेरा भी घर बस जाए, तू सुख और खुशी के साथ रहे। इतना कहकर भोला खेतों की तरफ चला जाता है। अरे वाह, इस बार तो कितनी अच्छी फसल हुई है। अब मैं आराम से अपनी बहन की शादी कर सकूंगा। और भोला, मेरे दोस्त कैसे हो? भगवान की कृपा से तुम्हारी फसलें तो बहुत अच्छी हुई हैं। हाँ रघु, सब ईश्वर की देन है। इतना कहकर भोला काम में लग जाता है। दूसरी तरफ जंगल में तांत्रिक राजा से बदला लेने की योजना बनाता है। अब मैं इस राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। ये कहकर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से एक मोटे जंगली सुअर के रूप में बदल जाता है। अब ठीक है, मैं इस जंगली सुअर के भेष में आराम से भरतपुर राज्य का सर्वनाश कर सकता हूँ।
अब तांत्रिक जंगली सुअर बनकर गांव में घुस जाता है। अरे गांव वालों, गांव में एक जंगली सुअर घुस आया है। वह चारों तरफ तबाही मचा रहा है। अपनी अपनी जान बचाकर भागो। हे भगवान, इस जंगली सुअर ने तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अब हरिया, रघु और गांव वाले सुअर की बात ही कर रहे थे कि तभी भोला वहां आता है। क्या हुआ रघु, ये सब किसने किया? क्या बताऊं भोला, गांव में न जाने कहां से एक जंगली सुअर आ घुसा है और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे ये तो बहुत चिंता की बात है। वो सुअर फिर से आ सकता है, हम सबको बच के रहना पड़ेगा। ये कहकर भोला अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह भोला खेतों में काम कर रहा था। रघु, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पहरा देना। भोला रघु से ये कह ही रहा था कि तभी वहां जंगली सुअर आ जाता है। अरे ये जंगली सुअर तो यहाँ भी आ गया, अब क्या होगा? अरे भोला, पहले अपनी जान बचाओ, चलो यहाँ से, वरना ये हमें भी नुकसान पहुंचा देगा। पर मेरी फसलें। पहले तुम यहाँ से चलो, वो सब बाद में देख लेंगे। रघु और भोला अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद भोला और रघु खेत में वापस आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी फसल उस जंगली सुअर ने बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं? अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? भोला रो मत, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। तुम महाराज के पास क्यों नहीं जाते? उनको ये सब बताओ, वो इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी महल जाता हूँ। भोला उदास होकर महल जाता है। प्रणाम महाराज। कहो भोला, कैसे आना हुआ? भोला राजा को उस जंगली सुअर के बारे में सब कुछ बताता है। मंत्री जी, हमारे राज्य में जंगली सुअर कैसे घुस आया? हमें जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना होगा। हम अभी इसी समय राज्य के दौरे पर निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा ये कहकर मंत्री और भोला के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें गांव में रहने वाले एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम साधु बाबा। महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। कहिए साधु बाबा, क्या बात है? महाराज, मुझे लगता है कि हमारे गांव में जो सुअर तबाही मचा रहा है वो कोई साधारण सुअर नहीं है। इसमें जरूर किसी तंत्र विद्या का खेल है। तंत्र विद्या का खेल? वह कैसे? क्योंकि साधारण सुअर इतनी तबाही नहीं मचा सकते जितनी इस सुअर ने मचा रखी है। अच्छा, तो अब हमें इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज, हमें उस जंगली सुअर की हरकतों पर नजर रखना होगा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। महाराज, ये काम मैं करूंगा। मैं उस जंगली सुअर पर नजर रखूंगा। ठीक है भोला, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम यह काम बहुत अच्छे से कर लोगे। भोला अब जंगली सुअर पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो जंगली सुअर की बात सुनता है। इस राज्य के लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इनको क्या पता कि मैं कोई जंगली सुअर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। रघु, ये तो एक तांत्रिक है, यानी साधु बाबा का शक ठीक था। हाँ भोला। अभी भोला और रघु राजा को सारी सच्चाई बताने महल जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें राजा मिल जाते हैं। अच्छा हुआ महाराज, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ भोला, कहो, क्या बताना चाहते हो? महाराज, वो कोई जंगली सुअर नहीं है, बल्कि सुअर के भेष में एक तांत्रिक है। तांत्रिक? कहीं यह वही तांत्रिक भीष्म तो नहीं जिसको मैंने महल से निकाल दिया था? हो सकता है महाराज, लेकिन हमें ये बात साधु बाबा को बतानी होगी। ठीक है भोला, मैं गड्ढा बनवाने की पूरी व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर वो सब साधु बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी सच्चाई बताते हैं। साधु बाबा, हम एक तांत्रिक का मुकाबला भला किस तरह कर सकते हैं? मन में अगर सच्चाई हो तो बुराई का खात्मा करना आसान होता है। भोला,
तुमको नीली पहाड़ी से जादुई अमृत लाना होगा। उसे डालते ही वो जंगली सुअर अपने असली रूप में आ जाएगा और उस अमृत से उसकी सारी शक्तियां भी चली जाएंगी। ठीक है साधु बाबा, मैं उस अमृत को लेने जरूर जाऊंगा। भोला, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। भोला और रघु अब नीली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। भोला, और कितनी दूर है नीली पहाड़ी? हम कितनी देर से चल रहे हैं? बस थोड़ी दूर और। हिम्मत मत हारो दोस्त, हमें उस जंगली सुअर को सबक सिखाना है। वहां देखो, एक पहाड़ी है। कहीं वही नीली पहाड़ी तो नहीं? हाँ, लग तो नीली पहाड़ी ही रही है। चलो ऊपर चढ़ते हैं। इतना कहकर भोला और रघु नीली पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर तो कोई अमृत नजर नहीं आ रहा है। साधु बाबा किस अमृत की बात कर रहे थे? हाँ, यहाँ तो सन्नाटा पड़ा है। अब हम कहाँ उस अमृत को ढूंढेंगे? अभी भोला और रघु ये कह ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक उड़ती हुई सुनहरी मैना आती है। रंगों भरी मेरी सुंदरता, प्यारी सूरत मीठी बोली। रघु देखो, ये मैना बोल रही है। हाँ नन्ही मैना, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं जादुई मैना हूँ, मुझे ईश्वर से जादुई वरदान मिला है, इसलिए मैं बोल भी सकती हूँ और गा भी सकती हूँ। मेरे गाने से मेरे मुंह से अमृत टपकता है। अमृत? हाँ, अमृत। यानी साधु बाबा ने जिस अमृत को मंगाया है वो इसके मुंह में है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? दरअसल हम अमृत की तलाश में ही इस पहाड़ी पर आए हैं। क्या तुम हमें अमृत दे सकती हो? लेकिन तुम इस अमृत का क्या करोगे? भोला मैना को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम हमारी मदद कर दो, हमें अमृत दे दो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले तुम लोगों को मेरा गाना सुनना होगा। बस इतनी सी बात? हम तुम्हारा पूरा गाना सुनेंगे। मैं हूँ प्यारी नन्ही मैना, दुनिया में मेरा नाम। मैं गाती हूँ मधुर गीत, करती हूँ समा सुहाना। मैं हूँ प्यारी मैना, दुनिया में मेरा नाम। मैं गाती हूँ मधुर गीत, करती हूँ समा सुहाना। मैना की आवाज भोला और रघु से बर्दाश्त नहीं होती। भोला चुपके से रघु के कान में कहता है, अरे रघु, ये मैना तो कितना बेसुरा गाती है। इसकी आवाज बहुत भयानक है। हमारे कान की सुनने की शक्ति भी जा सकती है। हमें कुछ सोचना होगा। एक काम करो, ये लो रुई, कान में लगा लो। इससे मैना की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, ये उपाय सही है। मैना गाना खत्म करती है। कैसा लगा मेरा गाना? अच्छा गाती हूँ ना मैं? हाँ, बहुत अच्छा गाती हो। ऐसा मधुर गाना हमने आज तक नहीं सुना। शुक्रिया शुक्रिया, पर आज तक मेरा गाना कोई नहीं सुन पाया। मेरा गाना सुनते ही सबकी सुनने की शक्ति चली जाती है। हैरत है, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्या अब तुम हमें अमृत दे दोगी? हमें देर हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अमृत का पानी देती हूँ। अब भोला और रघु अमृत का पानी लेकर गांव वापस आते हैं। महाराज, हमें बड़े तालाब के पास एक गड्ढा खोदना होगा। उस गड्ढे के ऊपर सूखी पत्तियां और घास डालकर गड्ढे को छिपाना होगा। उससे क्या होगा? बेटा, ये सब कुछ उस जंगली सुअर को जाल में फंसाने के लिए कर रहे हैं। उस जंगली सुअर को पकड़कर ही हम उसे सबक सिखा सकते हैं। ठीक है भोला, मैं गड्ढा बनवाने की पूरी व्यवस्था करता हूँ। अब तो मुझे बस उस जंगली सुअर के आने का इंतजार है। अगली सुबह जंगली सुअर फिर से गांव में तबाही मचाने आता है। गांव वालों, ये जंगली सुअर फिर से गांव में घुस आया है। सब जल्दी जल्दी आओ। सारे गांव वाले मिलकर जंगली सुअर को भगाना शुरू कर देते हैं। इनको क्या लगता है मैं इनके हाथ आ जाऊंगा? कभी नहीं, ये सब मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। जंगली सुअर सोचता है कि वो आसानी से भाग जाएगा। सब लोग इस जंगली सुअर के पीछे चलो। जंगली सुअर भागता हुआ तालाब के पास पहुंचता है।
और भोला के बनाए जाल में फंसकर गड्ढे में गिर जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुमने हमें बहुत सताया, अब तुम्हारी बारी है। इसने मेरी सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद कर दी। इसकी वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुष्ट ने मेरे हंसते खेलते बेटे की जान ले ली। अब मैं इसकी जान लूंगा। जंगली सुअर गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता। अब बताओ कौन हो तुम और इस गांव में क्या करने आए हो? ये ऐसे अपनी असलियत नहीं बताएगा। इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, इस जंगली सुअर को मत छोड़ो, इसको अच्छा सबक सिखाओ। जंगली सुअर डर के मारे अब बोल पड़ता है। रुक जाओ, पानी मत डालो, वरना इस गड्ढे में पानी भर जाएगा और मैं डूब कर मर जाऊंगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम सब कुछ सच नहीं बताते। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ, इसे अपनी बात कहने दो। मेरा नाम भीष्म है, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने इस राज्य के राजा महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए ये सब किया था। कैसा बदला? तांत्रिक भीष्म भोला को सारी बात बताता है। तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें लोगों की बेबसी नजर नहीं आई। तुम एक अहंकारी, कपटी और छल करने वाले शैतान हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इतना कहकर भोला तांत्रिक पर अमृत का पानी डालता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। याद रखना, अच्छाई के सामने बुराई कभी नहीं टिकती। आखिर देखो, तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ गई। तांत्रिक अमृत का पानी पड़ते ही जलकर भस्म हो जाता है। भोला, आज तुम्हारी वजह से हमारा राज्य इतने बड़े संकट से बच गया। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। साथ ही ये सोने के सिक्के और 5 खेत इनाम के तौर पर देता हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब मैं कैसे ले सकता हूँ? यह तुम्हारी बहादुरी का इनाम है भोला, रख लो और अपनी बहन की शादी अच्छे से करो। भोला उन सोने के सिक्कों से धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता है। वहीं अब गांव के सभी लोग फिर से शांति और खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।